वालेकुम। आज है हमारे पास सेकेंड ईयर की मैथ्स का यूनिट 10 है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक्सरसाइज 10.1 को क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट लेते हैं कि आपने ये दिखाना है कि जो हमारे पास इनडिफाइंड फंक्शन है वो क्या डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, y इक्वल्स टू ई पावर एक्स प्लस ई पावर 2x। तो हमने क्या किया, इसका सबसे पहले डेरिवेटिव ले लिया। डेरिवेटिव लेने के बाद हमने देखा हमारे पास क्या फॉर्म बन रही है, ई पावर एक्स प्लस 2 ई पावर 2x। देन हमने इसी का डबल डेरिवेटिव ले लिया। डबल डेरिवेटिव लेने से हमारे पास ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स आ जाएगा और ई पावर 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 जो है वो कांस्टेंट था, उसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं किया, 4 ई पावर 2x। अब हमने क्वेश्चन 1 और 2 को लेना है और क्वेश्चन नंबर ए में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे और हमारे पास आंसर जो है वो 0 आना चाहिए। तो देखते हैं क्या इसका आंसर 0 आ रहा है या नहीं। ई पावर एक्स प्लस 4 ई पावर 2x माइनस 3 इंटू ई पावर एक्स प्लस 2 ई पावर 2x प्लस 2 वाई इक्वल्स टू 0। जस्ट हमने क्या किया है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिया, फिर 3 ऐसे ही रहा है और डी वाई बाई डी एक्स की जगह डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई है। और जो हमारे पास y था, y की जगह हमने जो फंक्शन था क्वेश्चन में वो पुट कर लिया है। तो जब हमने ये सॉल्व किया तो यहाँ पे देखा जाएगा हमारे पास -2 ई पावर 2x माइनस 2 ई पावर 2x प्लस 2y। यहाँ पे y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर लास्ट में देखा जाएगा कि हमारे पास सारी वैल्यूज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ कैंसिल होकर आंसर क्या आ रहा है, 0। सो हम ये कह देंगे कि जो हमारे पास अनडिफाइंड फंक्शन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। अब इसी का बी पार्ट है, y इक्वल्स टू एक्स प्लस सी ई पावर माइनस एक्स और हमने शो क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ई पावर माइनस एक्स। यानी कि हमने यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स पहले फाइंड करना है और यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट की जाएगी और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड की इक्वल आएगा, यानी कि ई पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू ई पावर माइनस एक्स ही आएगा। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। फंक्शन का सिंगल डेरिवेटिव लिया हमने, फिर हमने यहाँ पे इक्वेशन जो थी हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ई पावर माइनस एक्स, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर लिए। वैल्यू पुट करने के बाद हमने देखा कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं उसमें से एक्स ई पावर माइनस एक्स ई पावर माइनस एक्स से कैंसिल हो जाएगा और सी ई पावर माइनस एक्स से कैंसिल होकर जस्ट हमारे पास क्या बच जाता है, ई पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू ई पावर माइनस एक्स। जब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास उसमें जस्ट हमने ये करना है कि हमने इनिशियल कंडीशंस को यूज़ करके वैल्यू सॉल्व कर लेनी है और एक्स वाई जो है यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो सी है कांस्टेंट उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है और इनिशियल कंडीशंस हमें गिवन होती हैं। एक्स वाई इक्वल्स टू सी था हमारे पास, तो हमने यहाँ पे इनिशियल कंडीशंस क्या गिवन है, वाई ऑफ 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या है 2 है और वाई की वैल्यू क्या है 1। अब हम क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। जब हमने इसको क्वेश्चन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक्स वाई इक्वल्स टू सी की जगह हमने जस्ट क्या पुट कर देना है, 2। तो हमारे पास एक्स वाई इक्वल्स टू 2 आंसर आ जाएगा। सिंपल था कि जस्ट इनिशियल कंडीशंस को यूज़ करना है और सी की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। और नेक्स्ट है हमारे पास y इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स लॉग ऑफ एक्स प्लस सी वाई ऑफ 1 इक्वल्स टू 2। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, x की जगह जो है वो हमने 1 पुट करना है और y की जगह 2 और c की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इक्वल्स टू 1 माइनस 1 लॉग ऑफ 1 प्लस सी और c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है 1। तो लास्ट इक्वेशन में हमने क्या कर लेना है, y इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स लॉग ऑफ एक्स प्लस c की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे 1। जैसे सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, हमने इक्वेशन सॉल्व करनी है जब हमारे पास इनिशियल कंडीशंस गिवन होंगी। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सो वी हैव इनिशियल कंडीशंस आर एक्स इक्वल्स टू 0 एंड वाई इक्वल्स टू 1। हेयर वी पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 एंड वाई इक्वल्स टू 1। जैसे हमने क्या करना था, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सबसे पहले हमने इसकी इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेना है। एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा और एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, पावर में हमने एक ऐड करना होता है और यही काम हमने डिनोमिनेटर में भी करना होता है। यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। अब ये जो c है इसको कैसे फाइंड किया जाएगा, जो हमारे पास इनिशियल कंडीशन c यानी कि x की वैल्यू 0 और y की 1 पुट कर लेंगे तो हमारे पास c आ जाए। y ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 पुट x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 1, सो वी हैव y इक्वल्स 1 इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाई 3 प्लस c, सो द वैल्यू ऑफ c इक्वल्स टू 1, पुट c इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन a, वी विल गेट y इक्वल्स टू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 1, सो इट्स आवर रिक्वायर्ड आंसर।
The second part is dy by dx equals to 2xy square and y of 3 equals to 1। यहाँ पे हमारे पास इनिशियल कंडीशंस गिवन है, इनको यूज़ करके हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने वेरिएबल्स को शिफ्ट किया, dy इक्वल्स टू 2xy स्क्वायर dx। तो यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। इसको यूज़ करके हमने बाय पार्ट से इंटीग्रेशन सॉल्व कर लिया। जब हमने इंटीग्रेशन सॉल्व की तो हमारे पास y ऑफ 3 इक्वल्स टू -1, हेयर x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू -1। -1 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू -1 पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 -1 पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस c। -1 इक्वल्स टू 2 इंटू -1 बाई 4 प्लस c। इसको हमने सॉल्व कर लिया। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास कुछ आंसर इस फॉर्म में आ जाएगा। -1 इक्वल्स टू -5/2 प्लस c। c इक्वल्स टू -1 प्लस 5/2 -2 प्लस 5/2। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 3/2। सो हमने यहाँ पे जस्ट क्या कर लिया, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली और हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्म में आंसर आ जाएगा। 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द जनरल सोल्यूशन। हमें जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। dy बाई dx होल पावर 2 इक्वल्स टू 1 माइनस वाई स्क्वायर। हमने सबसे पहले स्टेप में क्या कर लिया है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया। तो हमारे पास क्या आएगा, dy बाई dx इक्वल्स टू √1 माइनस वाई स्क्वायर। वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते हैं। dy डिवाइडेड बाई √1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू dx। उसके बाद जब हमारे पास वेरिएबल सॉल्व हो जाते हैं, यानी कि वेरिएबल्स को x वाली वैल्यू को dx के साथ और y वाली वैल्यू को dy के साथ लिख लिया, तो उसके बाद इंटीग्रेशन अप्लाई किया जाएगा। इंटीग्रेशन जब अप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई √1 माइनस वाई स्क्वायर dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई √1 माइनस एक्स या dx किसकी इक्वल हो जाता है, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस c। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x प्लस c। सेकेंड है हमारे पास कोसेकेंड स्क्वायर x dy प्लस सेकेंड y dx इक्वल्स टू 0। फर्स्ट प्रोसेस में हमने इंटीग्रेशन को सॉल्व करने से पहले इनके वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया। जब वेरिएबल्स सेपरेट हो गए तो हमने इनके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई कर लिया है। इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या फॉर्म बन जाएगी, साइन y प्लस x/2 -1/2 साइन 2x प्लस डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू c। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, साइन y इक्वल्स टू साइन 2x/4 माइनस x/2 प्लस c। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 2x/4 माइनस x/2 प्लस c। सेकेंड क्वेश्चन है, रिड्यूस द फॉलोइंग इन सेपरेबल फॉर्म एंड देन सॉल्व। यानी कि आपने यहाँ पे भी पहले क्या करना होगा, सेपरेबल फॉर्म में इसको लिखना है, यानी कि वेरिएबल्स को सेपरेट करना और देन सॉल्व कर लेना है। तो हमारे पास y प्राइम इक्वल्स टू y प्लस एक्स होल पावर 2 dy बाई dx। y प्राइम को हम लिखेंगे dy बाई dx इक्वल्स टू y प्लस एक्स का होल स्क्वायर। लेट y प्लस एक्स इक्वल्स टू u। हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। उसके बाद हमने इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी है। इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद हमने 1 और 2 इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या फॉर्म आएगी, डी यू बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू यू स्क्वायर। 1 यहाँ पे माइनस हो रहा था तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस यू स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेना है। डी यू डिवाइड बाई 1 प्लस यू स्क्वायर इक्वल्स टू डी एक्स। अब जब वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो फिर हमने इनके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करनी होती है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस यू स्क्वायर डी यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, u इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ x प्लस सी। पुट u इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स। लास्ट में हमने क्या कर लेना है, u की वैल्यू को पुट कर लेना है। तो हमारे पास b पार्ट क्या, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई ओवर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हमने सेम प्रोसेस से सॉल्व करना है। इसको u के लेट करना है। u लेट करने के बाद हमने वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेना है। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे तो फिर हमने इसके ऊपर क्या करनी होगी, इंटीग्रेशन अप्लाई करनी होगी। y इक्वल्स टू यू एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ यू एक्स। तो u यहाँ पे हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो इस पर डेरिवेटिव कैसे अप्लाई हुआ, u प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स। फिर इक्वेशन 1 और 2 को हमने a में यूज़ कर लेना है। तो हमारे पास क्या फॉर्म बन जाएगी, एक्स डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 बाई यू स्क्वायर। यू स्क्वायर डी यू इक्वल्स टू 1 बाई एक्स डी एक्स। इसके ऊपर हमने जब वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो उसके बाद हमने इनके ऊपर क्या अप्लाई करना होता है, इंटीग्रेशन अप्लाई करनी होती है। तो हमारे पास जब इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ यू स्क्वायर डी यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या होता है कि जो पावर होती है उसमें एक ऐड किया जाता है और वही काम डिनोमिनेटर में भी किया जाता है। तो यहाँ पे u पावर 2 था तो क्या हो जाएगा, 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1। यानी कि हमने सिंपल जो भी वेरिएबल है उसकी पावर में एक ऐड करेंगे और वही काम हमने, यानी कि अगर
2+1 था तो डिनोमिनेटर में भी हमने जाके 2+1 ही करना है और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या हो जाएगा log of x plus c। तो u3 = 3 log of x plus c। u3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था तो राइट हैंड साइड पर जाके मल्टीप्लाई हो गया है। लास्ट स्टेप में हमेशा हमने क्या करना होता है, जो हमने u लेट किया था हमने उसकी वैल्यू को सब्सिट्यूट करना होता है। तो y3/x³ = 3 log of x plus c। सिंपल हमने ये याद रखना है कि सबसे पहले हमने वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे तो उसके बाद हमने उसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद जो हमारे पास लास्ट में आंसर आएगा, जैसे यहाँ पे u³ = 3 log of x plus c था, तो लास्ट स्टेप में हमने दोबारा से u की वैल्यू को सब्सिट्यूट करना होता है, क्योंकि हमारे पास जिस क्वेश्चन की जो फॉर्म होती है ना, अगर वो x और y की फॉर्म में है तो हमने अपने आंसर को भी इसी फॉर्म में लेके आना होता है।